अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 था 14 फरवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और ये मौजूदा हफ्ते का आखिरी हिस्सा भी है। इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह तमाम मजाज के 12वें घर में रहते हुए आपके नागहानी अखराजात जो है उसके साथ साथ हासिदीन की रेशा दवानियाँ जो हैं जो आपके खिलाफ कुछ वो साजिशें कर रहे हैं उसके उनसे बचाव के लिए आपकी तवज्जो को मबजूल करेगा। कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में आपका मददगार भी साबित हो सकेगा, जबकि तजर्बाकार और मुखलिस बुजुर्गों से अगर आपका ताउन जारी रहेगा तो यकीनन वहाँ से आपको खासी अच्छी मशावरत जो है वो हासिल हो सकेगी। और इस दौरान आपको सदकात देते हुए हाथ नहीं खींचना, सदकात की फरावानी होना चाहिए। ज़ायचा के 9वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो रूहानी और दुनियावी उमूर में वक्तन फ़वक्तन आपके लिए खुशी का बायस साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 फरवरी को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, जबकि दोस्तों और अजीज़ों कारब के साथ आपके तल्कात बहाल रहेंगे। 9 फरवरी को सफ़र का प्रोग्राम अचानक कोई प्रोग्राम बन सकता है। 10 फरवरी को आपकी मेहनत रंग लाएगी, जिसकी वजह से कोई अहम काम मुकम्मल होने से आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 11 फरवरी को रिश्तेदारों का ताउन हासिल हो सकेगा, जिसकी वजह से आपके जारी मिसाइल में कमी आ सकेगी। 12 फरवरी को आप खुद को ताज़ा दम या फ्रेश फील करेंगे। 13 फरवरी को आपके मामलात अल्तवा का शिकार हो सकते हैं और आपके सीधे साधे काम जो है वो भी आपको उलट पुलट महसूस होंगे या नजर आएंगे। 14 फरवरी को हासिन के बायस आपकी जो औलाद है उसके साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनमें कोई रफ्ता अंदाजी कशीदगी कोई जन्म ले सकती है, तो बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए एहतियात तलब या जो मनफी असरात के हामिल हैं वो 8, 9 और 14 फरवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह तमाम मजा चुके 11वें घर में रहते हुए हल्का हवा में कई एक नए दोस्तों की शमूलियत और पुराने दोस्तों को पीछे करने का सबब बन सकता है। जिन दोस्तों की ज़रूरत नहीं होगी, कदर नहीं होगी या उनका बस वैल्यू नहीं होगी तो वो पीछे हटते चले जाएंगे, या जिनके मफादात पूरे हो गए वो आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन कुछ की जगह कुछ नए दोस्त ज़रूर आ जाएंगे। आपका ज़हलिया कमजोरनेस तमाम मजा चुके 3रे घर में रहते हुए 7 और 8 फरवरी को जोरा के साथ तरबीब बनाएगा, जिसके पास गैर मुस्तकिल मिजाजी जो आपके अंदर आएगी, ये कर लें वो कर लें इधर उधर, तो ये चीज़ नहीं है। एक ही फैसला होना चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने मामला पर डटे रहिएगा, वरना आपके लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं और आपको ऐसे में एहतियात से काम लेना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 फरवरी को 8 फरवरी का जो दिन है वो आपके लिए खासा इज्जत और शोहरत का हामिल साबित हो सकता है। 9 फरवरी को आपकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं या काम है उनको सराहा जाएगा। 10 फरवरी को आपके हासिल ज़ेर हो सकेंगे। 11 फरवरी को कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। 12 फरवरी को आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान है। 13 फरवरी को तहम्मुल मिजाजी और बातचीत करके शरीक हयात के साथ जो तल्लुकात में कशीदगी या थोड़ा दूरी या जनबियत से आई हुई थी उसको दूर कर सकेंगे, अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। 14 फरवरी को बिला वजह से जहनी दबाव हो सकता है, जबकि अपने मामलात जो हैं उनकी भी हदबंदी मुमकिन है, यानी आपको अपनी लिमिट्स का भी ख्याल करना चाहिए। विदाउट लिमिट जाके कोई काम नहीं करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का आमदिन तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर एहतियात तलब जो है वो 8 फरवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजी के साथ घर में रुजत की हालत में रहते हुए अज़वाजी मामलात को ख़ास तवज्जो का मुस्तहिक बना सकेगा, जबकि आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा और शरारती कामों में शरीक यार से खामखा के इख्तलाफात भी जन्म ले सकते हैं और ऐसे में आपके जो अल्फाज की तकरार है वो कुछ गड़बड़ होगी और इसलिए अपने अल्फाज में शाइस्तगी पैदा करने की ज़रूरत होगी। 10 और 11 फरवरी को ज़ोरा मुश्तरी तसलीस के बायस आपके सियासी और समाजी हालात इत्मीनान बख्श रहेंगे, जबकि आपके काम में खूबसूरती आने के साथ साथ आपके फलाही कामों में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। 14 और 15 फरवरी को मरीख मुश्तरी तस्दीस के बायस आपके खुद इत्मीनादी बढ़ने के साथ साथ मुस्बित सोच की वजह से अपने मकसद का हसूल मुमकिन बना पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 फरवरी को आपकी शख्सियत में पैदा होने वाला निखार आपके लिए खासा मुस्बत साबित हो सकेगा। 9 फरवरी को शरीक यार के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। 10 फरवरी को गलतफहमियाँ जो हैं वो जन्म ले सकती हैं और यही गलतफहमियाँ मसाइल की जड़ या उसकी वजह बन सकती हैं। 11 फरवरी को आपके ख्वाहिशात पूरी होने से जानी खुशी महसूस हो सकेगी। 12 फरवरी को तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा आपको, वरना मसाइल हल नहीं होंगे। तहम्मुल मिजाजी से काम लेकर आप अपने मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकेंगे।
13 फरवरी को कुछ नए दोस्त बना सकेंगे, जबकि मजहबी उमूर में भी आपकी तवज्जो जो है वो बरकरार रहेगी। 14 फरवरी को सैर सेहत का शौक जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है, जबकि आपके करियर में बेहतरी की उम्मीद भी की जा सकती है, और ये खासी पॉजिटिव रहेगी, और ये ग्राउंड रियलिटी इसको आप मद्देनज़र रखेंगे। एकदम से जज्बाती होकर ये चीज़ें नहीं सोचेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हम 10, 11 और 14 फरवरी, जबकि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मनफी असरात का दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है। 3 पॉजिटिव दिन है, 10, 11 और 14। इन 3 दिनों से इस्तेफादा कीजिएगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात के और कुछ नई स्टार मोमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।